रेल मंत्री को अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले, कि हम ऐसा हमसे गलती हुआ, हम जनता के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छूट रही है ना। अगर जो स्टाफ किया गलत उसका रेल मंत्री तो नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर दिए इस्तीफा, फलना आदमी कर दिए, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों संन्यास ले लेना चाहिए। खुद जानिए रहे तो हमसे क्या पूछते हो? तू अपने बल्ले मुंह में लगा के बोलो, तू अपने बल्ले मुंह में लगा के बोलो। आप लोग नहीं बोलिएगा। क्या मतलब? इतना गुस्सा कुछ दे न दे, इतना मंत्री ना। तीन ट्रेनें पहली बार हुआ, इसके पहले अब 2 ट्रेनें को होता था, तीन अब आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, तब भी टेक्नोलॉजी गई, अब तब भी 3 ट्रेन टकरा जा रही हैं। बीजेपी का लगता है बड़का सपोर्टर मालूम पड़ते हैं ना। हाँ सपोर्टर है। हाँ दिखा बड़का सपोर्टर है नहीं। कैमरा पे नहीं, हम माइक उठाते हैं तो डंडा भी उठा सकते हैं। ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। और हम आज बात कर रहे हैं बालासोर में ट्रेन दुर्घटना को लेकर। जिस तरह से ट्रेन दुर्घटना, मतलब अभी तक का हिस्ट्री भारत का जो रहा है ट्रेन दुर्घटना का, उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक में से एक कहा जा रहा है। और बताइए कि जिस तरह से 400 के अराउंड लोग की मौत हुई है, वो एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों आपको मालूम हो कि किस तरह से रेल मंत्री भारत के बात कर रहे थे कि एंटी कोलिजन डिवाइस लगाई गई है सब ट्रेनों में। सारे ट्रेन अब ऐसे हैं कि कहीं भी ट्रेन टक्कर होने की स्थिति आएगी तो पहले अलार्म होगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। लेकिन सारे जो ये ब्रेक लगने वाले जो बात थे ना, उस पर ब्रेक लग चुका है इस दुर्घटना के बाद। 3 ट्रेनें टक्कर जाती है और इतने सारे मौत। अभी हम स्टेशन पे हैं, पटना जंक्शन पे हैं, और लोग से समझने आए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दौर चल रहा है जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो सही सवाल है वो क्यों नहीं पूछा जा रहा है। दोनों बातें हैं, इस्तीफा दे देना क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, और दूसरी बात है कि क्या उन्हीं की सिर्फ जिम्मेदारी थी और उन्हीं की गलती से हुई है। दोनों बात है। तो पब्लिक को क्या लगता है, यही हम समझने आए हैं। अच्छा, आपको जानकारी है ना रेल दुर्घटना के बारे में? बालासोर में जो हुआ, कई लोग बात कर रहा है इस पे कि अब रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि सिर्फ इस्तीफा दे देना एक रेल मंत्री को, इतना सारा मौत का जिम्मेदारी तय हो जाता है? नहीं। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये इस पर जांच होना चाहिए, किस कारण से हुआ, किसकी गलती है। क्या लगता है सर कि इस तरह से रेल दुर्घटना जब हो तो किसकी जिम्मेदारी है, और क्या जिम्मेदार रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? जरूर देना चाहिए इस्तीफा। इसमें सरकारी जिम्मेवार ज़्यादा होता है। हाँ, और सरकार को इस्तीफा देना ही चाहिए। इतने सारे डेथ के बाद तो होना ही चाहिए जी, क्योंकि देखिए बात होती है कि कई सारे उपकरण जो आज के दौर के हैं, नए उपकरण जिसपे आप कंट्रोल करते हैं जान बचाने के लिए, एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते हैं, ये सब फेल कर गया। ये सब तो बातें रह गई। जी बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं आप? हम धनबाद जा रहे हैं। धनबाद जा रहे हैं, चलिए। तो देखिए इस तरह की स्थिति है। युवा ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग? अभी मुंबई जा रहे हैं। मुंबई। रेल दुर्घटना के बारे में तो जानकारी ही होगा, थोड़ा बहुत है। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए रेल दुर्घटना के बाद? देखिए कई लोग इस्तीफा की बात करता है कि रेल मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कई लोग नहीं कहता है। क्या लगता है आपको कि किसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तय होनी चाहिए? जिम्मेदारी तो इसमें रेल मंत्री का इसमें क्या है, जिम्मेदारी तो कंट्रोल रूम का होना चाहिए ना। और कि वो किस लाइन पे भेज रहा है, उस लाइन पे कितने ट्रेन है या नहीं है, उसको तो जानकारी बखूबी है, लेकिन उसको पता होना चाहिए ना कि इस बार भेज रहे हैं तो हम कहाँ पर स्टॉपेज है, कहाँ क्या है, वो उसको देखना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा होना चाहिए कि जांच होनी चाहिए? सबसे पहले जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जांच होनी चाहिए। देखिए तो यही बात है कि सबसे पहले जांच होनी चाहिए, मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा हो। क्या लगता है सर कि इस तरह का रेल दुर्घटना जब हो, ये तू अपने जानबे करते हो तो हमसे क्या पूछते हो? अच्छा। तू खुद जानिए रहे तो हमसे क्या पूछते हो? तू अपने बल्ले मुंह में लगा के बोलो। आप लोग नहीं बोलिएगा। क्या मतलब? इतना गुस्सा, कुछ दे न दे, इतना रेल मंत्री ना है। अच्छा, रेल मंत्री ना जाने, वो जाने पहले जरूरी होती है कि इस्तीफे देना जरूरी है। बीजेपी का लगता है बड़का सपोर्टर मालूम पड़ते हैं ना। हाँ सपोर्टर है। हाँ दिखा बड़का सपोर्टर है नहीं। कैमरा पे नहीं, हम माइक उठाते हैं तो डंडा भी उठा सकते हैं। कैमरा पे नहीं,
बदतमीजी अपने पास रखना, टीका लगा लेने से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे माइक पे। कि इस तरह के बदतमीज लोग भी हम लोग को मिलते हैं फील्ड में रोज। भाई साहब बीजेपी के बहुत बड़ा भक्त हैं, कैमरा ऑफ के पहले बोल भी रहे थे ये, और इनको बहुत बुरा लग रहा था ये सवाल सुन के। तो ये स्थिति होता है नहीं जी, सवाल सुनते बुरा लग जाता नहीं। देखिए किसी पार्टी का भक्त होना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 500 लोग का मौत का जिम्मेदार तय होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आपने अपने माइंड के फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी ये जो बात रखी, आपने कुछ और पूछा, इन्होंने कुछ और रिएक्शन अलग दिया। एक्चुअली ये क्या है कि हैरन नोम में थे, अब ये आपने इनसे नॉर्मली ये सवाल पूछा कि ये क्या होना चाहिए, बट इनको जो है कुछ बिहेव सही नहीं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन अपना बाहर निकाला। पार्टी वाला नहीं, पार्टी वाली तो भाई नेतागिरी में बुरा लग रहा है नहीं। बताइए भैया कि रेल दुर्घटना इतना सारा हो जाता, इतना बड़ा होता है, 400 लोगों की मौत होती है, और इन चीजों के बाद भी कई लोगों को पार्टी प्रेम बहुत ज्यादा है कि हम इस पार्टी का सपोर्टर हैं। ये गलत क्या हुआ अच्छी है? बात नहीं, गवर्नमेंट का फेलियर है। हाँ, इसे मानना चाहिए। इसके पहले भी जितने बड़े बड़े अगर हादसे हुए हैं, एक बार शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे चुके हैं रेल मंत्री। हाँ, तो इन्हें भी इस समय जो वैष्णव जी हैं उन्हें देना चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी, गवर्नमेंट कोई तो ले। अभी करेंगे क्या? नीचे के जो लेवल का अधिकारी हैं उन्हें अपना करके इधर उधर करके सस्पेंड कर देंगे, उनकी नौकरी ले लेंगे। इसमें चाहिए बड़े लेवल पे ये लोग जब जिम्मेदारी लेंगे, कोई तैयार देखोगे कोई नहीं, बस हाँ जी हो गया, इतने लोग मर गए और 3-3 गाड़ियां जाके, पहले सोचिए पहली बार हुआ ये, पहली बार हुआ ना ये। हाँ, और दूसरी बात की कई बार अभी आप सुने होंगे न्यूज़ में कि कई बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इतना खर्च किया गया है नए टेक्नोलॉजी पे, जिसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया गया है, ब्रेक लग जाएगा खुद ही रेंटर करने की। नहीं, उसमें तो अभी जो बड़े जो यहाँ का रूट जो बिजी बहुत ज़्यादा है उसमें भी ये चाल नहीं लगा पाए हैं। ये तो बस कहने के लिए है, पब्लिक को बता दिया गया बहुत टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गई है। ऐसा अभी तो अपने जो ये यहाँ का जो मेन रूट हैं उस पर भी नहीं लगा है पूरी तरह से, पूरी है तो अभी शायद स्टार्ट की हो, इतना तो पता नहीं है। बट ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और इसमें बड़े मतलब बस जो कम से कम रेल मंत्री तो अपना इस्तीफा देना चाहिए, इस पे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कई लोग अभी ये भी कहते हैं कि इस्तीफा देने से क्या होगा। क्यों नहीं होगा? उनकी जिम्मेदारी तो अपनी तय होती है, मोरल ग्राउंड। हाँ, कम से कम इतना तो होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी अपनी तो तय होगी कि हाँ भाई इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी लिए कि हाँ हमसे गलती हो, मानेंगे ना इस चीज़ को। कि हमारी कमी है, हमारी फेलियर सीबीआई जांच करेगी, जो नीचे लेवल के हैं बैठे हुए हैं उनका वो अपना कर देंगे कि हाँ जी इनकी वजह से ऐसा हो गया। देखिए कुर्सी का कह रहे हैं, कुर्सी नहीं छूटेगा। अब कुर्सी नहीं छोड़ेगा सर, जितना नेता लोग है, चाहे बीजेपी के रहे, चाहे आरजेडी के रहे, चाहे जदयू के रहे, सब कुर्सी के लिए कुर्सी के लिए मरता है। जान लीजिए सर, कुर्सी किसी को छोड़ देना चाहिए। उतना ही चाह सकता है कि जनता के लिए हम इस्तीफा दे सके, ये कुर्सी छोड़ सके। मेन कुर्सी हाँ, बड़ा हादसा 400 के अराउंड लोग का डेथ अभी भी अनऑफिशियल है, मतलब ऑफिशियल तो 300 कुछ कह रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब सरकार का जिम्मेदारी है, समझे। ये सब जो विभाग है ना, जो रेल विभाग है, इसमें बहुत सा गलत काम होता है, ध्यान नहीं देता है सरकार, इतना पेमेंट दे देता है। ये सब रेल मंत्री को चाहिए ना कि ऐसा व्यवस्था बनावे कि जैसे बताइए पहली बार हुआ 3-3 को ट्रेन जाके एक ही में टकरा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेल मंत्री को अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले कि हम ऐसा हमसे गलती हुआ, हम जनता के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कुर्सी नहीं छूट रही है ना, कुर्सी छोड़ देंगे तो कुर्सी से उनको प्यारा है, सबसे ज्यादा कुर्सी प्यारा, आम पब्लिक प्यारा नहीं है। बताइए इस चीज में भारत में कितना खुशी बांटा जाता है और कहा जाता है कि आप बुलेट ट्रेन आने वाला, बुलेट ट्रेन आएगा तो मैनेज होगा, इसी मैनेज होगा। सर एक कहावत है, नॉर्मल ट्रेन स्पीड नहीं मैनेज हो रहा। एक कहावत है, बीती ताही बिसारी आगे की सुधी ले। सब रेल मंत्री तो एक नेक होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, गलतियाँ तो वो नहीं करते हैं, करते हैं हम लोगों जैसे, आप लोग जैसे जो स्टाफ करते हैं। हो सकता है आतंकवादी का कहीं ना कोई चक्कर होगा, कोई प्रतीत होता है, ये उपद्रवी है। ये है एक थाना है, एक जिला, एक एसपी है, किस किस को शांत करते हैं। ये है, इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीति ताई बिसार दे, आगे की सुधीले, इससे पहले कहें जांच हो, अगर जो स्टाफ किया गलत उसका रेल मंत्री तो नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर दिया इस्तीफा, फलना आदमी कर दिया, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों? संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, रेल मंत्री तो कोई होगा ही ना, एक है, एक परिवार तो चलता नहीं। रेल दुर्घटना हुई थी तो ले लिए थे रेल मंत्री। नहीं ले लिए थे तो फिर तो कोई मंत्री हैं, छोड़ तो दीजिए, संन्यास ले लीजिए।
हाँ, कि हम फेल हैं। हम फेल पॉलिटिक्स से हैं, फेल लेकिन नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, इसमें संन्यास लेने से क्या फायदा है, जब इससे पहले इस बिहार के अंदर ऐसा है। तमिलनाडु में ये सब किससे हुए, तो इसमें मनीष कश्यप जी को, एक मिनट, इसमें मनीष कश्यप जी को बिना सरकार से पूछे हुए उनको ये सेंट्रल ये स्टेट की बात लोग करने लगे। सबसे पहले इसमें कार्रवाई चाहिए। नहीं, सेंट्रल स्टेट की बात करने लगे, हो सकता है स्टेट के लोग अलग पार्टी होंगे, सेंटर अलग होंगे, यहाँ पार्टी की तो आवश्यकता नहीं लेकिन है। देखिए, पार्टी के सपोर्टर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मत बनिए कि आप पब्लिक से जाकर कोई पार्टी को हो जाइए। हाँ, इसके पहले छोटे लेवल पे आप कर दोगे, उन्हें कर दोगे, और 3-3 ट्रेनें पहली बार हुआ है। इसके पहले आप 2 ट्रेनें को होता था, 3-3। अब आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, तब भी हाँ टेक्नोलॉजी गई, अब तब भी 3-3 ट्रेन टकरा जा रही हैं। क्यों हुआ ये? हाँ देखिए, ये टेक्नोलॉजी वाला बात वही सही बोले। इस सरकार बहुत मतलब बड़ा बवाल न्यूज बना था कि एंटी कोलिजन डिवाइस, अब कोई ट्रेन पीछे से टकराएगा ना किसी में तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा, वो ब्रेक फेल हो गया। हो सकता है, हाँ, तो ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा। जैसे बिजली है, कहीं से कहीं एकाएक कुछ हो जाता है, कोई तार कट जाता है, उपद्रवी तत्व का उसका खोज होगा, इंक्वायरी होगा, उसके बाद उस पर अगर क्लेम लगेगा, उस पर इंक्वायरी नहीं होगा। जब 2 ट्रेनें टकराई, तीसरी भी आ गई, उसे रोक लेते। अगर मंत्री क्या करेगा, रेल मंत्री? नहीं, हर स्टेशन जंक्शन पर रेल मंत्री आएंगे, घर से रेल मंत्री बनेगा। इस्तीफा किस बात का? रेल मंत्री का इस्तीफा किस बात का? इसीलिए जिम्मेदारी वहाँ तो मुख्यमंत्री भी है, वहाँ तो स्टेशन मास्टर भी है, रेल के लोग और तो है। चलिए, आपकी भी बात सही है। ऐसा नहीं है कि देखिए रेल मंत्री के सिर्फ इस्तीफा से चीजें हो जाएगी, बदल जाएगी, जांच तो बेसिक होगा। हाँ, लेकिन इनकी बात भी सही है कि एक दूसरों को दे दें, उन्हें हटा दे, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी लेकर हट जाएं, दूसरे को दे दे, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो होगा चलो उन्होंने जिम्मेदारी लिए, हमारी वजह से या हमारी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हुआ, उन्हें इतना तो लेना चाहिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट को। वैसे जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, अब क्या उम्मीद करते हैं? निचले लेवल के जो है ना, निचले लेवल हैं होंगे टेक्नीशियन या और कोई, उन्हें कर देंगे, उन्हें हटा देंगे, उनकी नौकरी ले लेंगे, ऊपर वाले के कोई कुछ नहीं होगा। रेल मंत्री थोड़े दोषी है, दोषी तो कोई ना कोई कार्यरत कर्मचारी दोषी है, कहीं ना कोई आदमी दोषी है, उस पर खोज होगा, उस पर क्लेम लगेगा। रेल मंत्री इस्तीफा एक क्या है? सवाल अब जरूर है, इतना के बाद बुलेट ट्रेन वाले हवा पे आप कैसे देखते हैं? अगर नॉर्मल ट्रेनें मैनेज पे ट्रेनें नहीं चल पाती, बुलेट ट्रेन इतने स्पीड चलती हैं, वो कहाँ चलेंगी इस ट्रैक पे, ये बताओ। अभी तक बुलेट ट्रेन लायक ये सारे ट्रैक हैं कि बुलेट ट्रेन इस पे चलेंगी? नहीं, उसके लिए स्पेशल ट्रैक, लेकिन क्या लगता है कि वो मैनेज, और उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो है ये प्रश्न। अब मैनेज ये कि अब तो वही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिम्मेदारी ले और रेल मंत्री की इस्तीफा ले, ठीक है जी। उसके बाद जो भी ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बताएंगे हाँ जी हम इस पे कैसे चलाएंगे। हाँ बताइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप रेलवे में सफर करने वाले ये सब चीजें कितना आप डरते हैं, कितना सेफ फील करते हैं रेलवे में चलने को लेकर, कि हम पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो ये दिक्कत होगा, ये दिक्कत होगा, ट्रेन से जाएंगे कितना आसान होगा। अब 400-500 लोगों को, कितने सारे परिवार है, कम से कम 2000 से ज़्यादा परिवार इस चपेट में आ गया, इस मतलब बड़ी बेहद दुर्घटना के उसे चपेट में आ गया, उसके परिवार खत्म हो गया, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशानी में जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि इस्तीफा हो जाना चाहिए ऐसे चीज़ों के बाद? अब इसके बारे तो सरकार ही बोलेगा ना, सरकार बोलेगा। इसमें जनता क्या है, जनता तो मर ही रहा है, जनता मरी रहा है, जनता ना उम्मीद है, बस ना उम्मीद है। अब सरकार इस पर जो भी करे, क्या करेगा, जो करे अब जो वही सही है ना, वही सही है, जनता तो मर ही रहा है। चलिए, आप लोग कहाँ काम करते हैं, क्या कहीं कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम लोग को काम करते हैं, जाते हैं और आते भी हैं। हम लोग लखीसराय जिला के हैं। अच्छा। और यहाँ पे मजदूर हैं। अच्छा, पटना में मजदूरी करते हैं। पटना से मजदूरी रोज ट्रेवल करते हैं, रोज जाते हैं? नहीं, 2 दिन में भी चले जाते हैं, 3 दिन में चले, रात में नाइट में भी काम करते हैं, लोडिंग का भी करते हैं। अच्छा। और चले भी जाते हैं, 2 दिन के बाद भी जाते हैं घर। 2 घंटे लगते जाने में, 2 घंटे लगते आने में। 2 घंटे आने में। आम आदमी की स्थिति यही है कि अब जो कर लो भैया, नहीं जो कर लो। अब वही तो बोल रहे हैं, सामने आपके सामने 3 ट्रेन लड़ गए तो उसमें क्या करेगा, गरीब बिखर रहे, मर रहे, यही सब बात। ट्रेन की टक्कर हो जाती है। हालांकि देखिए, ट्रेन की टक्कर नहीं है उस तरह से। एक ट्रेन लूप लाइन में लगी थी, एक ट्रेन इधर से जाके मालगाड़ी पे चढ़ जाती है और उसका डिब्बा जो फेंकाता है वो दूसरे पटरी पे होता है और वो एक्सीडेंट, वो भी दुर्घटना के ग्रस्त में आ जाता है। तो ये स्थिति है। तो इसमें 3 ट्रेन टकरने जैसी नहीं है, थोड़ी सी स्थिति अलग है। कई लोग इस पर बोलेंगे कि 3 ट्रेन कहाँ टकरा, तो टकरा नहीं है, स्थिति ये है, ये भी समझिए। थोड़ी खड़ी थी,
एक खड़ी थी, एक दूसरा ट्रेन दूसरे ट्रैक पे जाके चढ़ गया और दूसरे के उसकी बोगी से तीसरे ट्रेन जो आया उस पर इम्पैक्ट हुआ। तो ये स्थिति है। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। यस। इस तरह की दुर्घटना हो तो क्या होना चाहिए? मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा होना चाहिए कि जांच होनी चाहिए? सबसे जांच होनी चाहिए, इस पे सरकार को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। रेल व्यवस्था भारत में भी सुधार होना चाहिए थोड़ा। क्या रेल व्यवस्था पे आपको सवाल है? रेल से ट्रैवल करते हैं तो कई चीज़ें आपको लगती है कि नहीं बैलेंस्ड है, सब चीज़ें ठीक है? कुछ ठीक है, कुछ सुधार भी होनी चाहिए। कुछ सुधार की जरूरत है। हाँ। तो ये थी हमारी बात, हम लोगों की ओपिनियन इस चीज़ पे ज़रूर देना चाह रहे थे कि जो इस्तीफा की बात सोशल मीडिया पे लगातार ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, आई स्टैंड विथ अश्विनी वैभव, और फिर उसके बाद भी वैष्णव, और उसके बाद भी जो ये चल रहा है कि आई सपोर्ट और आई अगेंस्ट इस्तीफा दो, ये सब चीज़ें, ये आम लोगों को क्या लगता है, क्या भरोसा है इन चीज़ों पे? जब आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं तो क्या इन चीज़ों को ध्यान रखे हैं? क्या जब आप एंटी कोलिजन डिवाइस की बात करते हैं तो क्या ये चीज़ें मैटर करता है? तो ये चीज़ें हैं, पब्लिक कई बार सही मुद्दे पे जनता के साथ होती है। कई बार एक चाचा टाइप मिले, उनको तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको, वीडियो में देखिएगा कि कैसे चिढ़ते हैं जब लगे उनको कि अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। भाई पार्टी को डिफेंड देखिए, आप जनता है, जनता के साथ रहना सीखिए, जनता बन के। सिस्टम को वोट दिए हैं, फिर सवाल कीजिए, आप ही कीजिए। ज़रूरत नहीं है कि आप भक्त बन जाए किसी पार्टी के और ऐसे माइक टेलने लगे, तब आपको सही चीज़ें होंगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।